तो दोस्तों लास्ट वीक मैंने आपको एक बहुत ही शानदार खबर दी थी और ये खबर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी। एक्चुअली भारत के डिफेंस सेक्टर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता था और वो न्यूज़ थी हमारी दुर्गा 2 को लेकर। दुर्गा 2 जो कि एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर लेजर वेपन कह दीजिए, इस तरह का एकदम फ्यूचरिस्टिक वेपन है जो कि अपकमिंग किसी भी खतरे को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। मैंने आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखाए थे जिसमें इसकी स्पीड भी लाइट स्पीड के बराबर बताई गई थी, जो कि अपने आप में बड़ी भयानक है। कहने का मतलब कोई एक ऐसा हाई स्पीड टारगेट हो जो कि आपको रिएक्शन समय बिल्कुल कम से कम देता हो, वैसी परिस्थिति में भी आप उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बदल देने वाला वेपन साबित होगा। हालांकि अभी भी मैं आपको यही कहूंगा खबर देने से पहले ही कि ये इनिशियल लेवल पर हम लोग हैं। इवन पूरी दुनिया ही इसको लेकर इनिशियल लेवल पर है, लेकिन ये इन फ्यूचर इतना ज्यादा सक्सेस होने वाला है जिसकी कल्पना करना आज की तारीख में बिल्कुल संभव भी नहीं है। चलिए डिस्कशन करते हैं इसको लेकर क्या खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों कुछ खबरें निकल कर आई थी, आप स्क्रीनशॉट भी इस समय देख पा रहे होंगे। इसमें बताया गया था कि भारत संभवतः 2023 में दुर्गा 2 नाम के लेजर वेपन का प्रोटोटाइप जो है वो रोल आउट कर देगा। ये खबर मैंने आपको दी थी, लेकिन दोस्तों इसको लेकर कुछ नई चीजें निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी बात कि अब इसके एक्चुअली टेस्ट शुरू होने वाले हैं, यानी हम लोगों ने प्रोटोटाइप लगभग तैयार कर लिया है और इसके टेस्ट शुरू होने वाले हैं। ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये एकदम लेटेस्ट वाला स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रहा हूँ। और इसी के साथ साथ इसी आर्टिकल में बताया गया है कि अगले 2 सालों में इसकी टेस्टिंग वगैरह भी कंप्लीट करके इसे हम लोग प्रोडक्शन के लिए डाल सकते हैं। जी हाँ, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हम लोगों ने पहले ही बना लिया था और इसको पहले ही टेस्ट कर लिया था। आपको मैंने काफी समय पहले एक वीडियो बनाकर बताया था। उस समय आप लोगों के बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि ये अगर दुर्गा 2 है तो दुर्गा 1 कब आया और वो कब चले गया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो वहां पर मैंने आपको कुछ जानकारी दी थी और कहा था कि संभवतः यही दुर्गा 1 होना चाहिए। दरअसल 25 मेगावाट तक की क्षमता वाला एक लेजर वेपन पहले डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया था और उसकी टेस्टिंग सफल रही थी। तो वैसे उसका कोई नाम वगैरह पब्लिक डोमेन में डीआरडीओ की तरफ से नहीं बताया गया था, तो एक अनुमान लगा लिया गया था कि ठीक है यही दुर्गा 1 होगा। अब वो दुर्गा 1 है या नहीं है इसके बारे में चर्चा करने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है, लेकिन वो हमारे दुर्गा 2 के लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था। जैसे कि हम लोग ऑरा बनाने के लिए समय पूरी तरह से तैयार है क्योंकि हमने स्विफ्ट बना लिया है। हम सभी जानते हैं कि स्विफ्ट एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर हम लोगों ने तैयार किया था ऑरा या घातक जिसे कहा जाता है उसके लिए, जो कि एक बड़े साइज का यूसीएवी होगा बॉम्बर टाइप में। उसका एकदम छोटा प्रारूप स्विफ्ट था। इसी टेक्नोलॉजी को बड़े फॉर्म में अब हमें विकसित करना है। ये भी मैंने खबर आपको दी थी कि स्विफ्ट चूंकि अपने सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरा है, इस वजह से ऑरा घातक के लिए अब काम शुरू किया जाने वाला है। तो ठीक ऐसा ही काम दुर्गा 2 के ऊपर भी हो रहा है। चूंकि हमने इसका काफी समय पहले ही छोटे प्रारूप में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बना लिया था, सक्सेसफुली टेस्ट भी किया था, उसको कई मौकों पर हम लोगों ने इस्तेमाल भी किया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे या इस तरह की और कई वीआईपी रिलीज वगैरह हुई थी, उस दौरान हम लोगों ने उसका इस्तेमाल भी किया था, उसे डिप्लॉय भी किया था। तो अब उसी आधार पर एक बड़े प्रारूप में बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप आर्टिकल एक बार फिर से देखिए, इसमें बताया गया है कि ये 100+ मेगावाट का होगा, यानी जो 100 मेगावाट क्षमता वाला इसको प्रचारित किया जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर चीजें गोपनीय रखी गई हो और इसकी क्षमता 100+ भी हो मेगावाट में, तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके पीछे का कारण ये है कि रिसेंटली जो इजराइल की तरफ से आयरन बीम का टेस्ट किया गया था, याद है उस समय भारत में कुछ इस तरह से जश्न मनाया गया मानो वो भारत की डीआरडीओ द्वारा ही तैयार किया गया हो। तो एग्जैक्टली उसी की क्षमता रखने वाला दुर्गा 2 होगा हमारा, जो कि टेस्टिंग फेज में इस समय चल रहा है और आने वाले केवल 2 सालों में ये पूरी तरह से प्रोडक्शन में जाने तक के लिए तैयार होगा। तो जो इजराइल का आयरन बीम है, बताया जाता है कि वो 100 से लेकर 150 मेगावाट क्षमता रखता है, यानी इतनी इलेक्ट्रिसिटी उसे प्रोवाइड करानी होती है इनपुट में, उसके बाद वो आउटपुट आपको देता है। तो हमारा दुर्गा 2 भी लगभग इतना ही होगा। अब बताया जा रहा है कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमें किसी मिसाइल को रिप्लेस करना है इसके जरिए, नहीं, ये बहुत अच्छा, काफी सस्ता और काफी फास्ट ऑप्शन हमारे लिए होगा। यानी बाकी की सारी मिसाइलें जब सोच विचार कर रही होंगी उस समय तक ये दुश्मन के खतरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर चुका होगा। इतना ज्यादा फास्ट और एडवांस है और कीमतें बिल्कुल सबसे कम, यानी इससे ज्यादा सस्ता एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता बराबर। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि इसे हम लोग किसी मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए बना रहे हों, बल्कि ये हमारे पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स जितने भी हैं जो ट्रेडिशनल टाइप के हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बनाया जा रहा है। इसे भी डिप्लॉय किया जाएगा उनके साथ। तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अभी तक भी हम लोग इनिशियल लेवल में ही हैं।
इवन दुनिया ही इनिशियल लेवल में है। ऐसी परिस्थिति आने में अभी समय लगेगा कि जब आपके पास केवल और केवल डिफेंस के लिए लेजर वेपन ही होगा, दूसरी मिसाइल सिस्टम आप हटा चुके होंगे, उसको समय लगेगा काफी। और वो जिस दिन आ जाएगा उस दिन कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता आपकी टेरिटरी में। लेकिन फिलहाल के लिए इतना भी बहुत है। अब ये सबसे ज्यादा अटैक करने वाला है ड्रोन्स को, यानी ड्रोन्स जो कि इस समय भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं, उनके खिलाफ ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर बात की जाए एक्सपोर्ट मार्केट की, तो भाई ये भी भारत के लिए कई सारे द्वार खोल देगा। इस समय अगर आप भारत को ही देखिए कि भारत को ही कहीं से लेजर वेपन खरीदना हो तो कितने ऑप्शन है भारत के पास, रह देकर इजराइल एकमात्र ऑप्शन। तो इस तरह से दुनिया में इसके लिए बहुत कम ऑप्शंस हैं। अगर भारत इसको बनाकर एक्सपोर्ट मार्केट में उतारता है तो यकीन मानिए इसको लेने के लिए लाइनें लग जाएंगी, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको मार्केट में और कहीं भी देखने के लिए ज्यादातर नहीं मिलती हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास आर्मेनिया। जी हाँ, हम जानते हैं कि अजरबैजान की तरफ से काफी ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर इजरायली ड्रोन्स हो या फिर टर्किश ड्रोन हो, दोनों ही देशों की ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल वो कर रहा है इस समय। उसने लास्ट युद्ध में भी किया था जिसने आर्मेनिया को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाया था। तो अगर आर्मेनिया इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है तो वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। जैसे रिसेंटली मैंने खबर दी थी आपको कि आर्मेनिया MRSAM खरीदना चाहता है, तो MRSAM फाइटर जेट या किसी बड़ी भारी भरकम मिसाइलों वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए छोटे मोटे ड्रोन्स के लिए जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो गए इस समय, उनके लिए MRSAM इकोनॉमिकली इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ड्रोन्स की कीमत से मिसाइल की कीमत कई ज्यादा होगी। तो वहां पर काम आने वाला है दुर्गा 2। तो अगर हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट में से उतारते हैं और आर्मेनिया की तरफ ऑफर करते हैं तो डेफिनेटली वो भारत से ये सिस्टम खरीदेगा ही खरीदेगा। तो ये अपनी सुरक्षा के साथ साथ इसको बनाने में जितना खर्च लगा है सूद समेत वापस ले आएगा एक ही कस्टमर से, बाकी फिर आप फ्री में बांटिए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।